मैसूर से 16 किलोमीटर की दूरी पर मल्ला रहता था। शिव का परम भगत है, भगवान शंकर का परम उपासक है। उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी भक्ति है। मल्ला भगत की जो शिव भक्ति है, उसकी शिव भक्ति बड़ी दृढ़ी है। बस एक गलती उसके जीवन में रही है। मल्ला भगत के जीवन में एक गलती रही है, एक गलती, कि वो डाका डालता था। कोई उसके मार्ग से अगर कोई निकल कर गया तो वो उन वस्तुओं को उनसे छुड़ा लेता था। सबसे पीछे का पंडाल, सबसे पीछे मल्ला भगत उसके सामने से अगर कोई निकल कर गया तो उसने उस वस्तु को छुड़ा लिया, उसने उस वस्तु पे डाका डाल लिया। अब मैसूर से 16 किलोमीटर दूर मल्ला भगत रहता है। उसका नाम भगत नहीं है, बस वो मल्ला एक डाकू है और एक डाका डालने वाला। बहुत ध्यान से सुनना, महामृत्युंजय शिव महापुराण की कथा है। यह आपके जीवन की सार्थकता को सिद्ध करेगा, अपने जीवन की एक आनंदता प्रदान करेगा। मल्ला एक डाकू है। मल्ला एक केवल लूटने वाला। उसके मार्ग से जो निकल कर जा रहा है वो उसको लूट रहा है, जो निकल कर जा रहा है। अब नगर के लोगों ने देखा कि मल्ला जो भी वस्तु मिलती है उसको लूट लेता है, जो भी सामग्री मिलती है उसको लूट लेता है। पर मल्ला का एक काम बड़ा विचित्र था कि वो लूटे हुए सामान को, लूटी हुई वस्तु को, लूटी हुई सामग्री को जैसे ही शिवरात्रि आती थी और शिवरात्रि पर वो लूटे हुए सामान से पूरी शिवरात्रि का भंडारा कर देता था। लूटी हुई सामग्री से शिव का भंडारा। अब जरा समझिएगा कि एक तरफ तो वो लुटेरा है, एक तरफ तो वो लूट रहा है। सबसे पीछे का पंडाल, आवाज नहीं है, सबसे पीछे का जो चौकोर वाला पंडाल है उसकी बात चल रही है। ये माइक थोड़ा सा बंद करवा दे, इधर वाला, जो माताएं बोल रही है ना वो वाला माइक। अब मल्ला लूट लेता, चोरी कर लेता, वस्तुओं को छुड़ा लेता, सामग्री एकत्रित कर लेता और बाद में वो मल्ला शिवरात्रि जैसे ही आती उस शिवरात्रि पर वो भंडारे खोल देता, खूब खिलाता, लोगों को खूब देता। जरा स्मरण करिएगा, शिव महापुराण की कथा कितनी सुंदर बात कहती है। एक पुष्प भी अगर हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो पुष्प हमारा होना चाहिए। एक बेलपत्र भी हम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हैं तो वो हमारी होना चाहिए। एक चावल का दाना भी हम देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो वो चावल का दाना हमारा होना चाहिए। या तो वो चावल का दाना हमारा हो या बेलपत्र हमारी हो, पुष्प हमारा हो। अगर हमारे पास में बेलपत्र नहीं है, पुष्प नहीं है, चावल का दाना नहीं है तो हमें दूसरे से ना तो पुष्प लेना है, ना चावल का दाना लेना है, ना बेलपत्र लेना है। शंकर जी पर अगर कोई चढ़ी हुई रखी है तो उनसे ही मांगकर उनको वापस समर्पित कर देना, पर संसार से नहीं लेना।
हमें दूसरे से नहीं लेना। अपनी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना, किसी भगवान का दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए जाओ, भागवत सुनने के लिए जाओ, रामायण सुनने के लिए जाओ, यज्ञ में जाओ, अनुष्ठान में जाओ, तीर्थ जाओ, मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, गुरु के दरवाजे जाओ, तो एक बात का स्मरण रखना कि आपके पर्स में अगर पैसा नहीं है, आपकी गठरी में अगर धन नहीं है, आपके पास में अगर लक्ष्मी नहीं है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है आपकी पड़ोसन से मांग कर आरती की थाली में भी 10 रुपए मत चढ़ाना, भगवान से कह देना जब आप झोली भर कर दे दोगे तब मैं समर्पित कर दूंगी, पर दूसरे से मांग कर नहीं चढ़ा। दूसरे से मांग कर ना दान करिए और दूसरे से मांग कर ना अपना गुजारा करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है आपके पास में बेलपत्री नहीं है चढ़ाने के लिए, आप देवाधिदेव महादेव से मांग लीजिए, भोलेनाथ जी आपके ऊपर बेलपत्र चढ़ी है, हमको एक बेलपत्र दे दीजिए। आप शिव जी से कह दीजिए आप हमें पुष्प दे दीजिए, शंकर जी से कह दीजिए आप हमको चावल का दाना दे दीजिए, आप शिव जी से कह दीजिए हमको ये सामग्री दे दीजिए। हमें दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने। अपनी सास के साथ बाजार जा रही हो और पड़ोसन से कह रही हो मुझे 500 रुपए दे दो, तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो ईमानदारी से बोलो जरा जम के, लगेगा ना? भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान की चौखट पर जा रहे हो, भगवान के द्वार जा रहे हो, भगवान के दरवाजे पर पहुंच रहे हो और आप पड़ोसन से मांग कर अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो भगवान को बुरा लगता है। भगवान कहते हैं जब तू मुझे सर्वस्व अपना मानता है, सब कुछ अपना मुझे छोड़ चुका है, सर्वस्व अपना दे चुका है, सब कुछ मुझे निछावर कर चुका है, तो फिर तुझे दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं मुझसे मांगेगा तो मैं जिंदगी भर के लिए दूंगा, और पड़ोसन से मांगेगा तो वो केवल 5-10 मिनट के लिए, अभी दे दो मैं रात को वापिस कर दूंगा, सुबह दे दो मैं शाम को वापस दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, अभी प्रदान कर दो मैं तुमको दे दूंगा, अभी दे दो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है किसी से मांग कर आपका गुजारा नहीं हो सकता। शंभू, किसी से मांग कर आप अपना गुजारा ना करिए। आप अपने पास में जो है वो परमात्मा को देने का प्रयास करिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो बाबा ने आपको दिया है आप वो बाबा को समर्पित करिए। जो आप बाबा ने आपको प्रदान किया है वो आप बाबा को दे दीजिए। जो आपको बाबा दे रहे हैं आप उतना बाबा को दीजिए। अपने स्मरण में रखिए, अपनी भक्ति में रखिए, अपने भाव में रखिए। नहीं है हमें नहीं दे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी। छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। छत्रपति संभाजी नगर में एक बात कही आपको, कर्जा कभी जिंदगी में मत लो। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं तेरे मंदिर में मौन लेकर रहकर बैठ जाऊंगी, मैं मौन रह लूंगी पर कर्जा नहीं लूंगी। दुनिया के बैंक तुमको लोन देने को तैयार बैठे हैं। हाउस लोन ले लो, शादी का लोन ले लो, जेवर पर लोन ले लो, प्लाट पर लोन ले लो, मकान पर लोन ले लो, घर पर लोन ले लो, गाड़ी पर लोन ले लो। दुनिया के बहुत सारे बैंक
आपको 24 घंटे कर्जे में डुबाने को बैठे हैं। बहुत सारे बैंक आपको कर्जा देने को बैठे हैं। बहुत सारे लोग आपको फाइनेंस करने को बैठे हैं। हम गाड़ी ले लो, हम आपको फाइनेंस कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बैंक से लोन लोगे चुकाना पड़ेगा, किसी से कर्जा लोगे चुकाना पड़ेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया से मांगने से अच्छा है मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ मांग लोगे तो चुकाना नहीं पड़ेगा, केवल भजन करना पड़ेगा। मेरे शिव से अगर कुछ मांगा है तो आपको चुकाना नहीं है, मेरे शंकर से लिया गया सामग्री वापिस नहीं देना है। मेरे भोलेनाथ से अगर कुछ लिया है तो केवल भजन ही आपको देना है, केवल भजन। दुनिया से लोगे तो वो आपको नोच लेगा, दुनिया से लोगे तो वो आपको ताना दे देकर मार देगा। मच्छर और मनुष्य, कौन कौन, जरा जम के बोलो, जरा बोलो जम के, कौन कौन? मच्छर और मनुष्य, ये दोनों काटते हैं। मच्छर भी काटता है और बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो केवल खून पीता है और मनुष्य काटता है